नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागरं शुद्धात्मानमेकान्तं साधमुक्तं मङ्गलं वन्दे सङ्गष्टसिद्ध्यर्थं सङ्गष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयशासनं मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमोताय ते वै अर्हन्तादिमहान् देवहणतुलयं देवं वन्दिता तेवणिन्द परिपूज्यं मोक्षम् अनुपेहाओ भवीजनानन्दजननी। चरणान योग पद्धति से अनर्थ दंडों की चर्चा है। जिन ऐसे कार्य जिनसे न कोई पारमार्थिक प्रयोजन की सिद्धि है और न लौकिक प्रयोजन की सिद्धि है, ऐसे कार्यों को अनर्थ दंड कहा। जब कार्य शब्द कहा जाए तो विचार, वचन और चेष्टा तीनों लेना चाहिए। और अनर्थ दंड के भेदों से ये बात स्पष्ट है। पहला अनर्थ दंड छेलाला के अनुसार अपध्यान कहा। अपध्यान चिंता, जब कोई बात मन में आएगी तभी वचन में आएगी, और वचन में आएगी तभी वो चेष्टा होगी। मन में ही नहीं आए तो वचन में फिर अपने आप नहीं आएगी। इसीलिए आपकी दर्शन स्तुति में मन दोष बाधनते भगे ऐसा लिखा है। पहले बताया था मन दोष बाधनते भगे। किसी के दोषों का चिंतन भी मत कर, मन में भी मत विचार। मन में होगा तो किसी दिन निकल आएगा, जब मन में ही नहीं है तो निकलने का प्रश्न ही नहीं। और मन में होगा तो कब तक मन में रहेगी, किसी न किसी दिन तो वह निकलेगी। तुम्हारी बात तुम्हारे सामने नहीं होगी तो इनसे करेंगे, इनके सामने नहीं आएगी तो इनसे करेंगे। जी तो अपने आदमी से इनसे कह दो, अरे अपना कोई नहीं है भैया, ये भ्रम में मत रहना। देखो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखो तो मिलजुल करके भ्रष्टाचार करते हैं। वे फिर जब अलग होकर के तब फिर क्या होता है, वे उस भ्रष्टाचार को खोलते हैं। न्याय की बात है, नीति की बात है। आत्मा के अतिरिक्त किसी पदार्थ को अपना मत समझो। आज पुण्य के उदय से तुम्हारे अनुकूल हो गया तो वो अपना नहीं है। अपना ही अपना होता है, पराया अपना मानने पर भी अपना नहीं हो सकता। समसार जी में अनर्थ दंडों की चर्चा के संबंध में कितनी सुंदर चर्चा है। अध्यवसानों को ही अनर्थकारी कहा। समस्त अध्यवसान का मतलब मिथ्या मान्यता सहित जितने भी विकल्प होते हैं, भेद करके समझाओ। अरे उस गाथा की टीका में से नहीं बोल पाओगे। पर द्रव्यों में एकत्व रूप अध्यवसान, मैं मनुष्य हूं, नारकी हूं, तिर्यंश हूं, धनी हूं, निर्धन हूं। पहले अध्यवसान कौन से हैं? पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व रूप अध्यवसान। उन्होंने कहा
अनर्थकारी है। क्यों अनर्थकारी है? क्यों अनर्थकारी है? ये अध्यवसान पर को अपना मानता है, पर को अपना है कहां से मानता है कहां? बड़ी सुंदर एक चर्चा याद आ गई। एक पंडित जी समझा रहे थे, देखो भाई, गेहूं पुद्गल है कि जी? गेहूं पुद्गल है, और गेहूं का आटा बना तो पुद्गल है कि नहीं? और रोटी बनी तो पुद्गल है कि नहीं? और वही रोटी ये शरीर बन गई सुबह, और मेरा कहां से हो गया? बड़ी सुंदर चर्चा याद आई। भाई गेहूं है वो पुद्गल, और गेहूं का आटा बन गया तो पुद्गल, और उसकी रोटी बन गई तो क्या पुद्गल? उसका ये ग्रास बनाया तो क्या पुद्गल? ठीक है ना। अब ये ग्रास वहां जैसे गेहूं चक्की में पिसे थे ना, ऐसे ये चक्की में पिसे, और ये सब मशीन है पूरी पूरी, और इसमें से ये विश्लेषण हो गया, क्या उसी की हड्डी मांस मज्जा खा ये सब बन गई कि नहीं? अब ये मैं हो गया, ये जीव कहां से हो गया? जो जिससे निर्मित होता है वो वही तो होता है भाई। विचार करो, एक स्टील का मुकुट बना दें तो सोना थोड़ी हो जाएगा। आजकल स्टील के सब सामान बन रहे आभूषण, तो क्या सोना हो गया कि चांदी हो गई? आखिर वो स्टील ही रहेगी। उसके जो गुण हैं वो वे ही रहेंगे, सोने के गुण उसमें नहीं आएंगे। तो अध्यवसान क्यों है? मिथ्या क्यों है? कि जैसा ये मान रहा है वैसा है नहीं, जैसा ये मान रहा है वैसे है नहीं। अपना मान ही तो लिया है, अपना हो थोड़ी गया। 2 दिन अपन कमरे में रुक गए जाकर, हैं वो हमारे कमरे में चले जाना, हो गया कि हमारा कमरा छोड़ के चले आए। ऐसे ही जिस घर को हमने अपना मान लिया उसको भी तो हम छोड़ के जाना है। पद की लाइन सुना, अपना अपना मान जिसे तू खिला पिला कर करता पोष, अवसर मिलने पर भी ही जन करते तेरा। जिन्हें अपना मानता है उनकी ममता के कारण ही कुमरण होता है, शांति से नहीं मर पाता। यदि वे विनय रहित हैं तो निरंतर संताप उत्पन्न करते हैं, पुत्र शिष्याधिक, जिन्हें अपना मानता है। अगर वे अपने अनुकूल नहीं परिणमते हैं तो उनके लक्ष्य से कितना संक्लेश होता है, निरंतर भुक्त भोगी जाने के केवली जाने। उस समय उसको कुछ नहीं लगता, लेकिन जब उसके बेटे करते हैं वैसा ही उसके साथ, तब उसको एहसास होता है। उसके शिष्य करते हैं तब उसको एहसास होता है। कितना संताप होता है। और अगर विनयवान हुए, अनुकूल प्रवृत्ति हुई, उनकी अच्छी प्रशंसनीय प्रशस्ति हुई, जैसे लौकिक में उसने खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब विनयवान है, सेवा भागी, खूब सेवा करता है, तो उसे छोड़ने के समय कितना कष्ट होगा। अगर वो नहीं आ पाए तो कहो कितना तकलीफ, वो नहीं आ पाओ, भाई बुला, बड़ी बिटिया बुला, बड़े लड़का बुला, फलाने बुला, क्या माने उसकी ममता में कितना परिणाम बिगड़ता है। हम कहते देखो एक न्याय बताते आपको, अनिष्ट का संयोग दुख का निमित्त और इष्ट का वियोग दुख का निमित्त, ठीक है ना। अब संयोग का काल कितना और वियोग का काल कितना, तो ये बताओ अनिष्ट कितना दुख का कारण रहा, वियोग कितना।
इष्ट का वियोग। इसीलिए तो तुम्हारे वो भजन में लिखा है, दुख आया है तो सुख दे, दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। अब इसका मतलब लौकिक ही तो है। जिसके संयोग में तुम सुख मानते हो उसका वियोग होगा तो दुखी कौन होगा, और जिसके संयोग में तुम दुख मान रहे हो उसके वियोग होगा तो हाँ चलो आप क्यों भाई आज कैसे, आज तो अच्छी, आज तबीयत ठीक, आज बुखार नहीं आया। कब हो, अरे वो चला गया, भाग गया, बढ़िया रहे, चलो अच्छी रहे। आपको मालूम है, आप कभी गाड़ियों से निकलते होगे, देखते होगे गांव के किनारे के कुत्ते जो होते ना, जैसे ही उन्हें देखा और भौंकना शुरू किया और भौंक भौंक करके भागते। अब गाड़ी की स्पीड कहाँ और कुत्ते की स्पीड कहाँ, तो गाड़ी एकदम दौड़ करके आ गया और वो कुत्ते को पीछे से ऐसे देखना मुड़ करके, वो ऐसे करेगा, मैंने भगा दिया। मैंने उसको ये लगता है देखो मैंने भगा दिया। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये बताओ। कितनी सत्यता है, कुत्ते ने गाड़ी को कितना भगाया, वो भगते भगते थक गया, गाड़ी तो अपने स्पीड से निकलती गई और वह वो इन्हें भगा दिया। तो परद्रव्य परद्रव्य ही हैं, परद्रव्य कोई अपने नहीं हो जाते कभी, अपने मानो मानते रहो, मानने से होता क्या है। लेकिन मानने से, हाँ विपरीत मानने से क्लेश होता है। परद्रव्य को अपना मानने से कुछ नहीं होता, ऐसा मत समझना। अगर परद्रव्य को अपना मानने से कुछ नहीं होता तो दुखी क्यों होता है जीव जी बता। धन्नालाल जी पंडित जी तो एक और बात कहते थे, ये जीव योजनाबद्ध पाप करता है, प्लानिंग से पाप कर रहा है, प्लानिंग से पूरा। जबरन थोड़ेंगे तुम्हारी साथ में ये पूरा परिकर इकट्ठा हो गया, तुमने प्लानिंग से इकट्ठा किया। 10 वर्ष का बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा हो तभी से वो सोचने लगेगा, अब यहाँ से ऐसे वहां पढ़ेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर वैसा करेंगे, फिर विवाह करेंगे, फिर वो ये करेंगे, फिर ऐसा बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर एक ऐसा काम कराएंगे। बोलो माने हो पाए चाहे नहीं हो पाए, लेकिन वो प्लानिंग पूरी करती है, पूरी प्लानिंग से करता है। आत्म कल्याण की प्लानिंग नहीं है, वो हमें डर लगता है, डर लगता है। अच्छा डर हुआ, डर की ऊँट में बचते हो कि डर लगता है? डर तो हम लोगों से पूछो। जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय, जिन आज्ञा कहो, गुरु आज्ञा कहो, बड़ों की आज्ञा कहो, शास्त्र की आज्ञा कहो, कोई अलग अलग थोड़ी होती। कोई हो या ना हो, हम अकेले हो तो क्या मतलब। हम अपने कैंप पर उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, माला अपने पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, कोई आज कोई हतो नहीं, तो कोई हतो नहीं तो तुम सोच रहे ये पुल पट्टी मचाई। आज कोई, हम तो कई बार कह देते हैं, ये बताओ अगर कोई अकेले रह जा तो रोटी नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, सांस नहीं लेोगे, क्यों बताओ बताओ। अकेले अकेले रहेंगे सो विक्रम ने निवटने नहीं आओगे, नहाओगे नहीं, कख नहीं करोगे अकेले हो। वो कोई आओ ही नहीं, अरे आओ नहीं, तुम टाइम से बैठो, अपना स्वाध्याय शुरू करो, आ जाएगा। बाहर वालों के लिए व्यवस्था बना देते हैं और अपने 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 घुसे रहते हैं अलग अलग। दिखावा मत करो, दिखाने की चीज नहीं है, देखने की चीज है।
तो पहले प्रकार के अध्यवसान जिनको यहाँ अनर्थ दंड की हम संज्ञा दे रहे हैं, कौन सा अनर्थ दंड है ये? हाँ, मानसिक अपध्यान, इसको कहते हैं अपध्यान, दुर्ध्यान भी कह सकते हैं। समस्त आर्थ और ध्यान ये तुम्हारे अनर्थ दंड ही हैं, क्यों? हमारे आर्थ और धन ध्यान पाप बंध के कारण हैं, वर्तमान में दुख रूप में, आगामी दुखी करेंगे। कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं होती। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, बोलो आगे बोलो, बढ़िया बात, पुण्य से होती है। लौकिक प्रयोजन की सिद्धि पुण्य से होती है, भोग पुण्य से मिलती है, पैसा पुण्य से मिलता है, प्रभाव पुण्य से होता है, पद प्रतिष्ठा पुण्य से मिलती है, स्वस्थ शरीर पुण्य से मिलता है। हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे, कौन आए थे, हमने कहा बेटा सही बात ये है, अपन को जो शरीर मिला है ना, ये भगवान का दिया हुआ है। भगवान का दिया हुआ का मतलब ये व्यवहार न्याय का कथन है। भगवान की भक्ति करी होगी। साहब का चार पढ़ लो, रत्नगंज साहब का चार में क्या लिखा, बोलो बताओ। श्लोक पीछे होगा लास्ट में। ये तुम्हारे शिक्षा व्रतों में भगवान की पूजा का है। हाँ 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 बोलो तुम। हाँ चलो श्लोक बोलोगे, श्लोक बोलो, कोई बात नहीं। श्लोक यहाँ से शुरू नहीं है। ये भाषा नहीं बोल पा रहे। जो भगवान की शांत मुद्रा को बड़ी भक्ति से देखता है, उसको सुंदर रूप मिलता है। जो भगवान के गुणानुवाद करता है, गाता है, उसका यश गाया जाता है, यशोगान होता है उसका। जो भगवान की पूजा करता है वो उच्च गोत्र को प्राप्त करता है। ऐसी है। इस लोग याद है नहीं है, देखना जा करके निकालने को तो नंबर हमें मालूम नहीं, देख लेना साहब। आज हमको जो कुछ मिला है ये भगवान की भक्ति का फल है। ये समझो सबको क्यों नहीं मिला ये बता दे। दूसरे लोगों को भी मिला हो, फिर बोले आप कहते हो तो दूसरे लोगों को भी तो मिला है। दूसरे लोगों को मिला है, हम कब कहते नहीं मिले। कई किसान, कई लोग ऐसे कहते भैया ये बालक भगवान के रूप हैं, ये कोई ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, कल को अनादर मत करो, ये कोड़ी के रूप में आए, ये फलाने को, अब उनकी सेवा शुश्रूषा करी तो निरोग शरीर मिल गया। तो भगवान का रूप है माने इनके भीतर भगवान है, बस ये अभिप्राय समझना चाहिए। और ये भगवान के अपने स्वरूप को भूल करके इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। तुम इनको देख करके सावधान है ना। एक एक को खाने को नहीं है, एक एक के यहाँ खाने वाला नहीं है, एक एक को रहने वाला नहीं है, एक एक को रहने को जगह नहीं है। एक कोई सामने पड़ जाता है तो मुंह फेर करके निकल जाता है, और एक को देखने के लिए ऐसे दौड़ते आदमी। धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में भी नेता अभिनेता जा देखो, फिर भीड़ में चाहिए देखने दौड़ेंगे तो दौड़ते ही नहीं। ये सब पापानुबंधी पुण्य के फल हैं, इनमें कोई दम नहीं है। तो पहले अध्यवसान जो है ना अनर्थदान, अनर्थकारी क्या है? पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व रूप अध्यवसान, पर के स्वामित्व रूप अध्यवसान, जिसको जीव अजीव अधिकार में समझदार जी ने समझाया। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका हूंगा। ये कैसे हैं? नीचे की गाथा का शब्द बोल सकते हो। अयथार्थ आत्म विकल्प। हम लोग स्वाध्याय ऐसे करते बस, अयथार्थ आत्म विकल्प, बस बैठे रहेंगे अपने और स्वाध्याय करते रहेंगे।
बाद बाकी लिखा है, ठीक है, हम पढ़ेंगे बाद में। अयथार्थ आत्म, ये तो अयथार्थ विकल्प, अयथार्थ माने विपरीत विकल्प। ये मेरे थे, ये मेरे, मैं इनका था, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। अयथार्थ आत्म विकल्प। तो बंधाधिकार में इनको अध्यवसान की संज्ञा दे दी। क्यों कि तुम्हारा तो सतरूप अहेतुक ज्ञायक ही एक रूप है। सतरूप अहेतुक ज्ञान ही तुम्हारा एक भाव है। ये तुम्हारे कहाँ है? एक बहुत मोटा दृष्टांत दिया था ना, मिश्री का एक भी गुण ऐसा बताओ जो डब्बे में हो, मिश्री से बाहर हो। मिश्री की मिठास हो, चाहे सफेदी हो, चाहे शीतलता हो, चाहे कोई भी गुण हो, मिश्री का गुण मिश्री में ही होगा। सोने के गुण सोने में होंगे। तो तुम्हारा गुण, बस समझ गए। इसी को 47 शक्तियों का स्वस्वामी संबंध होता है। अपना स्वत्व अपने में, और अपने निज वैभव का स्वामी भी कौन है? अपन ही है। अपने वैभव के स्वामी अपन हैं। इस पौद्गलिक वैभव के स्वामी अपन नहीं है। हम होते कौन है? दूसरे प्रकार के अध्यवसान कौन से कहे? कर्तृत्व संबंधी। मैं करता हूं, मैंने किया, मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। एक जने जाने कहां गया हूं तो बोली, आप चाहो तो ये कर दो कोई काम फलाना। हमने कहा भैया हैं, और भैया आपकी मर्जी बिना पत्ता नहीं बोलता। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमारी मर्जी बिना पत्ता कहां हिलता। सब संसार हमारी मर्जी से ही तो चल रहा होगा। अरे शरीर भी हमारी मर्जी से नहीं चल रहा भैया, कैसी बातें सोचते हो? हमारी मर्जी। आप चाहो तो अभी नहीं कर सकते इस काम, नहीं कर सकते। न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता। कैसी बातें सोचते हो? ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और तमाम विकल्प करते रहें, और होने वाला कार्य न जाने कि उस समय क्या हो, बेसा का बेसा हो जाए। तो उन्होंने कहा सतरूप अहेतुक व्यक्ति ही तुम्हारी ये क्रिया है कि कर्तव्य के परिणमन की क्रिया तुम्हारी है ही नहीं। तो तुम्हारा जो विकल्प रहा वो कैसा रहा? बोलो, अनर्दन। उसका कुछ भला हुआ नहीं और तुम्हारा परिणाम। उसका तो कुछ, तुम्हारे विकल्प से कुछ भला हुआ नहीं, और तुम्हारा फालतू में तुम्हारी समय गया, शक्ति गई, बुद्धि गई, बाद बाकी परिणाम। प्रत्यक्ष देखने में आता है ये बात। 5 साल में एक बात नहीं समझा सके, 10 साल में एक बात नहीं समझा सके, वैसी की वैसी जो अपने ढर्रा पकड़ा बस उसी हिसाब से चल रहा। 25 साल में एक बात नहीं समझा सके, आज अपन फंसे हैं, लगे हैं, डरे हैं, बैठे हैं, कर रहे हैं, संतुष्ट हो गए। कर क्या सका? बोलो आज किसी का परिणमन को कोई बदल सका हो तो बदला। अब स्वयं उसकी योग्यता से, उसके पुरुषार्थ से बदला हो, तो इसमें तुम अपना कर्तव्य कर का अहंकार वाले कर लो, बाद बाकी लोग अपने बदला है तो बदला। लौकिक में ये कहावत है कि न समझने वाले को भगवान नहीं समझा सकते। ये तो बात लौकिक में कही आती, भैया न समझने वाले को तो भगवान नहीं समझा सकते। और नहीं तो बताओ, इतने दिन आपको सुनते पढ़ते हो गए, किसकी समझ में आ गया कि ये शरीर हम नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये कार्य हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमने नहीं किया। ये लगता है तुम्हें?
अभी यहाँ कौन शास्त्र वाचन कर रहा था? मैं कह रहे आता सवेरे कौन कर रहे? हम कर रहे थे। मैंने ऐसा लगने लगता है प्रसंग आएगा तब हम कहेंगे लिखनादिक वचनादिक क्रिया रागादिक और इंद्रिया ये सब है पुद्गल के खेत, इनमें नहीं हमारे में। लेकिन अभी हमको लगता है अगर थोड़ा सा कुछ 19 शब्द भूल जाए बोलने में और कुछ का कुछ निकल जाए, अच्छी तरह नहीं बोल पाए, तो अपने को कैसे लगने लगता है भैया हम नहीं बोल पा रहे, हमारे तो वही बेकार है। कल आपको बोल, अरे हम बोल नहीं पाते, हम घबरा जाते, हम नहीं बोल पाते। और अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं लोग कहें आज बहुत अच्छा बोले, तो कैसा लगने लगता है जब हम बोलते ही नहीं है। एक बच्चे से हमने कहा कि बेटा भोजन करे आए? क्या हो? यानी काय में करे आए? काय किया तुमने भोजन? भोजन तुमने काय में किया भैया? अमूर्तिक आत्मा में तो भोजन कैसे प्रविष्ट होगा? यहां से उठा करके यहां परिणमन हुआ है, तुमने क्या किया भोजन बताओ? वो निश्चय की बात है। अरे निश्चय की बात है, यही तो वेद ज्ञान की बात है, यही तो समस्त दुखों को मिटाने का उपाय है। भूतार्थ आश्रित जीव जो, बोलो क्या कहा? प्राप्ति करें निर्वाण की। भूतार्थ सत्यार्थ बात को समझने वाले, सत्यार्थ बात क्या है? परमाणु मात्र मेरा नहीं, न मैं इनका करता धरता हूं, न इनका भोगता। इसके बिना निर्भर कैसे होगा? हमारे विकल्प करने पर भी शरीर और जितने भी ये बाहर के परिणमन है वे स्वतंत्रपने अपने आप हो रहे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वो नुकसान हमसे ही होना है तो ऐसे हाथ लग जाएगा अपने ही कर ले। अब जो है भाषा में कह नहीं पाते, लोग में कह देते हैं अपने हाथ की जली रोटी अच्छी लगा, अच्छी का लगा, अब कौन सा कहो? झूठी बोलते, अच्छी लगती है तो एक काम करो, जरा जरा के खाओ। माने पागलपन है, अपने हाथ की जली रोटी अच्छी लगती है, जली रोटी अच्छी लगती है, लेकिन अब जल गई तो मजबूरी, अब कौन से कहें? अगर कोई बहन ने बनाई हो या भाई ने, रसोईया ने बनाई हो, क्यों कैसी रोटी हमको नहीं खानी, फेंक देगी। अब अपने हाथ से रोटी जली तो क्या कहें? लेकिन अपने जली रोटी क्या अच्छी लगती? अगर अच्छी लगती है तो जले जली तो मैं दे देता हूं। अबे जली तो चाहे तुम्हारे हाथ से हो चाहे दूसरे के हाथ से हो, जली तो जली है ना, उसका स्वाद तो वैसे ही होगा ना। मतलब वो ऐसा है कि अब उसमें प्रसन्नता है कि भाई अब कौन की गलती, कुछ नहीं, अब जो है अपन से ही जल गई, अपन से ही टूट गई, अपन से ही गिर गई, अब जोड़ दे भाई, कर दे, देख अपन से ही नुकसान हो गया, अब कौन से कहें इनसे हो गया तो तुमने ऐसा कर, तुम समझती नहीं हो, तुम करती नहीं हो, काय को आगे आ जाती हो काम करने के लिए। हम 10 सुनाएंगे, लेकिन अब अपन से ही बोलो तो अपन कौन से कहेंगे? तो हम कहते दूसरे से को भी 10 क्यों सुना रहे हो? दूसरे को भी ऐसी हलइयो, ऐसी जिंदगी भर ऐसी हलइयो, जिंदगी भर ऐसा नहीं करियो कबू। विचारना कौन से कहोगे? तो ये समस्त अध्यवसान हो गए, अनर्थ दंड, चरणान योग के अनर्थ दंड है। मतलब क्या हुआ? चरणान योग के अनर्थ दंड में और इस अध्यात्म के अनर्थ दंडों में क्या अंतर है? बोलो, पहले चरणान योग के बोलो, सूक्ष्म से सूक्ष्म बोला करो पहले, वे बोला ही नहीं पास, वही तो आफत है। अरे रुक जा, चरणान योग के अधिवसानों में बाह्य क्रिया की प्रधानता से कथन है, स्थूल विकल्प और स्थूल वचन और चेष्टा। अध्यात्म के अधिवसानों में अभिप्राय श्रद्धा संबंधी प्रधानता है,
वहां चरण योग में अशुभ विकल्पों की बात मुख्य रूप से है और अध्यात्म में शुभाशुभ दोनों प्रकार के विकल्पों की बात। वहां ऐसा भेद नहीं, अशुभ विकल्प शुभ विकल्प। भाई भक्ति बस हम शिखर जी की यात्रा करें तो थकान लगती नहीं है, उल्लास में चले जाते हैं, लेकिन लौट के आते तो थकते तो हैं। लौट के आएंगे तो थकते तो हैं ही। अभी अपन बातें करते रहे 1 घंटे तो अभी थक जाएंगे, अभी 1 घंटे अपन तत्व चर्चा कर रहे हैं तो अभी तो थकते तो हैं, थकान तो होती है। प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जो शुभ कार्य हो तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें थकान नहीं हो रही हो। अपन कई बार अब तो थक जाते भी बोलते, ज्यादा बोला नहीं यार। अरे तो ये कथा तो नहीं है, धर्म कथा कर रहे हैं अपन, लेकिन धर्म कथा हो या पाप कथा हो, जो क्रिया है पुद्गल की वो पुद्गल है। हमने आपको कितनी बार कहा, देखो ये शरीर पुद्गल है, अचेतन है, वो समझता नहीं है। अगर तुम उसके साथ अतिभारारोपण करोगे, अन्याय करोगे और फिर तुम ये सोचो ये शरीर तुम्हारे धर्म ध्यान में सहायक हो, नहीं होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे। हम अपने आप ही कर लेंगे, हम अपने आप ही ठीक कर लेंगे, अपने आप ही साफ कर लेंगे, अपने ढंग से चल लेंगे, अपने ढंग सोच लेंगे। कल तुम ही भ्रष्ट होगे। तुम्हारी भाषा में भ्रष्ट का मतलब ये है तुम्हारे नियम संयम टूटेंगे। कहे तुम में इतनी सहन शक्ति भी नहीं है, तुम का समाधि कर लेंगे। बातों से नहीं समाधि होती, समाधि होती वितराग भाव से। अभी हम कहे बेटा ने कान बांध लो, अरे वो ठंड नहीं लगती, और 2 दिन बाद जुकाम होगा, वो पूजा नहीं आ पाए, वो स्वाध्याय में नहीं आ पाए, वो थोड़ा सा जुकाम हो गया था, वो थोड़ा सा हरारत हो गई थी, थोड़े फलान 3 दिन तुम्हारा ही स्वाध्याय छूटेगा, तुम्हारी पूजा छूटेगी। वो थोड़ा दर्द हो गया था तो अब तो एकदम हो गया 1 मिनट में। क्या एक रोगी थे, डॉक्टर ने कहा देखो 3 महीने दवा खाने पड़ेगी। बोले साहब 3 महीना? डॉक्टर ने कहा कुपथी कितने दिन किया ये बता। 3 साल कुपथी किया तब तुझे ये कुछ नहीं हो, अब कहते 3 महीने दवा खाने, तो कहते 3 महीना। कुपथी तूने कितने दिन किया ये तो बता। कैसा बढ़िया शब्द आया था आपके विधान में आज। संचिता भव वासना का नाश करना चाहिए। संचिता इकट्ठी ऐसे करी थी, संचिता। बैठे बैठे हमने कहा क्या बढ़िया शब्द लिखा संचिता, तो लोग तो पढ़ गए। हम तो कई बार कह देते भैया तुम पूजा भक्ति पढ़ते हो और हम तो सुनते हैं, सोचते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं पाते। संचिता। और तीसरा दिवसान उन्होंने लिखा क्या जानने संबंधी। मैं सब जानता हूं, तुम कछु नहीं जानते। तुम अपने को ही नहीं जानते तो तुम हम सब जानते हैं। हम सब जानते तुम क्या कहो, हम सब जानते तुम को, हम जानते तुम वही कहो, वही करोगे। अरे तुम नहीं जानते भैया, नहीं जानते। एक लेखक ने लिखा, बहुत पहले की बात है, सुनी हमने, कि देखो भाई मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ के तक नहीं पहुंचता। उसने दृष्टांत दिया लेखक ने। मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक, महावीर स्वामी, वीरनाथ माने महावीर स्वामी, वीरनाथ तक इसलिए नहीं पहुंचता जैसे किसी पत्र पर आप गलत एड्रेस लिख दें। एक पत्र आपके नाम लिखें और एड्रेस गलत लिख दें तो कै दिन में पहुंचेगा, कै साल में पहुंचेगा? कि एड्रेस ही गलत है उसका।
तो ऐसे जिनको आप महावीर मानते हो वे महावीर हैं कौन? तुम तो करता धरता मानते, मनोकामना पूरी कर, तुम्हारे लिए खाली बैठे होंगे। जैसे तुम पहुंच गए तो तुम्हारा काम करने के लिए आए गए, बस इन्हें पुत्र चाहिए तो इन्हें पुत्र दे दो, इन्हें पैसा चाहिए इन्हें पैसा दे दो, इन्हें मुकदमा जीतने तो मुकदमा जीत गए, इनके रोग ठीक कर दो, जाई के लिए बैठे रहते थे। तुम्हें महावीर भगवान का, वीरनाथ का यथार्थ परिचय ही नहीं है। तुम जानते कहाँ वीरनाथ किसे कहते हैं? जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन मां, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन। जिनेन्द्र भगवान तो वितराग सर्वज्ञता रूप परिणमित भगवान आत्मा। अब तुम न वितरागी स्वरूप को समझो और न सर्वज्ञता को समझो, है न अमूर्तिक प्रदेशों को समझो, न ध्रुव समझो, न अचल समझो, न अनुपम समझो। अब चले आए अपने चाहे जब मन भाव और चाहे जैसे अपनी कही और बस सोच ली बस हम क्या करें, बोलो क्या करें। वीरनाथ तक तुम्हारा नमस्कार, अब जिससे तुम नमस्कार कर रहे वो शरीर पुद्गल, अब वो कैसे पहुंचेगा? अरे उपयोग को जोड़ करके जब तुम अंतर में उन्हें स्वरूप को निहारोगे और देखोगे और अंतर में झुकेगा तब सच्चा नमस्कार होगा। तो यह अध्यवसान में मतलब समस्त विकल्प अध्यवसान है। ये अपने विकल्पों से कार्य नहीं होता, अपने विकल्पों से कार्य नहीं होता। इसलिए अलम मलम जल्पय दुर्विकल्प है, इन दुर्विकल्पों से बस हो बस हो बस हो। अब चरणान योग में दुर्विकल्प का अर्थ खोटे विकल्प और अध्यात्म में दुर्विकल्प का अर्थ समस्त विकल्प। बस इतना अर्थ अंतर समझ लेना चाहिए। विचारना ये अनर्थ दंड काय के लिए वर्णन कर रहे हैं अपने कार्तिकेय स्वामी, अनर्थ दंडों का त्याग करने के लिए। ऐसे अनर्थ दंड अपने में चलते हों तो उनका त्याग करना, क्यों? इनके त्याग के बिना अपना हित नहीं होना। त्याग। ओम नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख